नीदरलैंड्स में अगर विजिट वीजे पे आ रहे हैं, सही, शेंगन विजिट वीजे पे आ रहे हैं या नीदरलैंड्स के विजिट वीजे पे आ रहे हैं, तो आप उसको नीदरलैंड्स में किस तरीके से वर्क वीजे में चेंज करवा सकते हैं। आप अपने मुल्क से यानी पाकिस्तान से या जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, सऊदीया, ओमान, बहरीन या गल्फ कंट्रीज में जो हमारे भाई रहते हैं, वो किस तरीके से डायरेक्ट नीदरलैंड्स में वर्क वीजे पे आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आपसे दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। पहला टॉपिक तो ये है कि आप नीदरलैंड्स में अगर विजिट वीजे पे आ रहे हैं, सही, शेंगन विजिट वीजे पे आ रहे हैं या नीदरलैंड्स के विजिट वीजे पे आ रहे हैं, तो आप उसको नीदरलैंड्स में किस तरीके से वर्क वीजे में चेंज करवा सकते हैं। ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक ये है कि आप अपने मुल्क से यानी पाकिस्तान से या जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, सऊदीया, ओमान, बहरीन या गल्फ कंट्रीज में जो हमारे भाई रहते हैं, वो किस तरीके से डायरेक्ट नीदरलैंड्स में वर्क वीजे पे आ सकते हैं। सही, तो ये सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। आपको अगर सर्विसेज चाहिए हमारे ऑफिस के हवाले से, ये ऑफिस नीदरलैंड्स में मौजूद है, दूसरा ऑफिस हमारा पुर्तगाल में मौजूद है, उस हवाले से सर्विसेज चाहिए तो इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगा, वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा। आप सक्सेस स्टोरीज देख लीजिए, उसके बाद राब्ता करना चाहते हो तो राब्ता कर लीजिएगा, आपको उस हवाले से सर्विसेज मिल जाएंगी। बहुत से लोग दोस्तों मुझसे बातचीत करना चाहते हैं और वो कहते हैं वकार भाई हमें आपसे मशवरा करना है, हमें आपसे कुछ डिटेल्स चाहिए। तो देखिए भाई, मैं काफ़ी मसरूफ होता हूँ, मैं आपको मशवरा तो इस तरीके से नहीं दे सकता। सही है, अगर आपको मशवरा चाहिए इमिग्रेशन के हवाले से, लॉस के हवाले से, सेटलमेंट के हवाले से, तो बेहतर ये कि आप एक असेसमेंट कॉल बुक करवाइए। उसमें फिर तमाम तो चीज़ें डिटेल से डिस्कस हो जाएंगी। आपकी जो भी क्यूरीज हैं, आपके जो भी सवाल आते हैं, वो सब क्लियर कर देंगे और आपको एक बेहतरीन यानी एक लीगल एक्सपर्ट एडवाइस भी आपको मिल जाएगी उसके अंदर से। तो ये है उसका राब्ता करने का एक तरीकाकार। अभी आगे चल के मैं आपको नंबर भी देता हूँ इस वीडियो के एंड पे, राब्ता कर लीजिएगा आपसे। ये अच्छा फ्रेंड, इस दोनों टॉपिक को कवर करने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं जो आजकल पाकिस्तान में चल रही है, और बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं वकार भाई कि हम अगर नीदरलैंड्स में विजिट वीजे पे आ जाए तो ये चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। तो फिर मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो उनसे ये सवाल पूछते हैं कि आप ये बताएं कि आपके पास शेंगन वैलिड वीजा मौजूद है या नीदरलैंड्स का वीजा मौजूद है। तो वो कहते हैं नहीं। तो उन्होंने बोला वही वीजा आपको मिला नहीं, तो आप ये सवाल क्यों पूछते हैं। तो बोले वो पाकिस्तान में हमारी किसी कंसल्टेंट से बात चल रही है, हमारी किसी एजेंट से बात चल रही है। वो कहता है भाई मुझे 1.5 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट भी बना दूंगा, मैं वीजा भी अप्लाई कर दूंगा और फिर तुम नीदरलैंड जाओगे तो वहाँ पे विजिट वीजे में वीजा जो है वहाँ पे वर्क वीजे में चेंज करवा लोगे। एक तो ये है, बहुत से लोग आजकल पाकिस्तान में मुझे खुद पर्सनली कॉल बुक करवा के मुझे डिटेल्स बता रहे हैं कि बहुत से लोगों की इनकी बातचीत चल रही है। वो कहते हैं नीदरलैंड्स में, जर्मनी में, फ्रांस में हमारे वकील मौजूद हैं, हम जो है वो आपका वीजा लगवा देते हैं, 2 लाख रुपए हमारी फीस है, हम डॉक्यूमेंट भी बना के देंगे, आपका वीजा लगेगा, आप जाइएगा तब वकील के थ्रू आप जो नहीं है आपका वहां पे भी विजिट वीजा जो नहीं है वर्क वीजे में चेंज हो जाएगा। तो ये आप जरा समझने की कोशिश करें। कोई भी शख्स आपकी सैलरी स्लिप बना रहा है या आपको कंपनी में का एनओसी बना के दे रहा है जिसमें आप जॉब ही नहीं कर रहे। और दुबई में भी एक आम सी बात यही कि लोग जो है वो आपको ये बताते हैं कि विजिट वीजा वर्क वीजे में चेंज हो जाएगा, और वहां पे दुबई के अंदर भी ये सिलसिला चल रहा है कि बैंक स्टेटमेंट 2 नंबर के बन जाते हैं वहां पे। सही है, तो आप खुद सोचें कि आपके अकाउंट में सैलरी भी नहीं आ रही है और बैंक स्टेटमेंट इस तरीके से 2 नंबर के बन रहे हैं, कंपनी का एनओसी आपको जो जिसका कोई वजूद ही नहीं है वहां से आपको मिल रहा है, और आपको टैक्स रिटर्न डिक्लेयर्ड ही नहीं है पाकिस्तान में, वो सैलरी डिक्लेयर्ड नहीं है, तो आपका वीजा 100% रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये पैसे बटोरने का एक तरीका कार है, क्योंकि जो शख्स आपका वीजा अप्लाई कर रहा है उसको पहले से पता है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, तो ना आप यहाँ पे आ सकेंगे, ना कोई वकील वाली कहानी होगी। तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिस तरीके से लोग आपको बता रहे हैं। तो ये मैं आपको शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था इस वीडियो के में। तो पैसे आपके अपने हैं, आपने खुद होशियार रहना चाहिए। अब ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद नीदरलैंड में मौजूद हूँ, तो ये सारी चीजें चल रही हैं, तो टाइम टू टाइम जो भी मामला चल रहे थे उस हवाले से मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि नीदरलैंड्स में अगर आप आ जाते हैं विजिट वीजे पे, तो आया कि ये विजिट वीजा नीदरलैंड्स में वर्क वीजे में चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो भाई आप किसी भी शेंगन स्टेट के में जो 29 कंट्रीज हैं उनका, या इवन के नीदरलैंड्स का भी विजिट वीजा नीदरलैंड्स में लेकर आ जाए आप, तो ये किसी सूरत में भी आपका वीजा चेंज नहीं होगा। अगर कोई शख्स आपको ये बता रहा है तो वो आपको बिल्कुल बेवकूफ बना रहा है, और पैसे जो है वो ऐंठने के चक्कर में आपको, तो आप लूट जाएंगे। सही है, 2-3 लाख रुपए आपके निकल जाएंगे, ना आपका वीजा लगेगा, ना आप यहाँ आ सकेंगे। और लोग जो खुद अपना वीजा अप्लाई करके आ रहे हैं, जिनके लग भी जाते हैं, तो वही अपने जहन माइंड बैकअप करके आए कि नीदरलैंड्स में ये विजिट वीजा आपका किसी सूरत में भी चेंज नहीं हो सकता है। विजिट वीजा ना स्टूडेंट वीजे में चेंज हो सकता है, ना वर्क वीजे में चेंज हो सकता है, ना स्पाउस वीजे में चेंज हो सकता है, किसी भी कैटेगरी में वीजा चेंज नहीं होता। नॉर्मली 15 दिन का वीजा मिलता है या 2 हफ्ते का वीजा मिलता है नीदरलैंड का, उसमें आपने आना है और वीजा एक्सपायर होने से पहले पहले यहाँ से चले जाना है। सही, ये अपने जहन में रखें आप। सही है,
अब दूसरा टॉपिक ये कि आप पाकिस्तान से किस तरीके से ये गल्फ कंट्रीज में सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत में मेरे भाई फैमिलीज रह रही हैं और वो चाह रहे हैं कि हम डायरेक्ट नीदरलैंड्स का वर्क वीजा लेकर आए, तो उसका क्या तरीकाकार है? देखिए उसका तरीकाकार ये है कि आप अपने जहन में ये रखें कि आजकल नीदरलैंड्स में के हवाले से 2 नंबर के वर्क परमिट बहुत बिक रहे हैं, पाकिस्तान में भी बिक रहे हैं और दुबई में भी बिक रहे हैं। सही है, आपको बताएंगे भाई आप इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, आपकी आप वहाँ पे जो नहीं क्लर्क की नौकरी करने जा रहे हैं, वेयर हाउस की नौकरी करने जा रहे हैं, तो भाई इस तरह की कोई भी लेबर कैटेगरी की जॉब तो नीदरलैंड में एग्जिस्ट करती नहीं है नॉन यूरोपियन कंट्रीज के लिए। अब यहाँ पे अगर आपने जॉब करने के लिए आना है तो आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल डिग्री यानी जैसे लोग 4 साल की आपके पास कोई बैचलर डिग्री हो, वो भी प्रोफेशनल, ये नहीं कि आपने बीकॉम कर लिया है या बीएससी कर लिया है बॉटनी के अंदर, वो नहीं, आपके पास वो आपने बीसीएस किया हो, बीएससीएस किया हो, एमसीएस किया हो, आपने एमएससी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर साइंस में किया हो, आपके पास बीई की बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हो या 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री हो, केमिकल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सिविल और आर्किटेक्ट में भी काम बहुत ज्यादा है यहाँ पे, आईटी का काम भी बहुत ज्यादा है, फाइनेंस की जॉब भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आपने एमबीए किया हो मार्केटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, एचआर वगैरह में, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिसने बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, डी फार्मेसी किया हो, ये सीए में कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस तरह होते हैं सीए किया होता है, तो उनके लिए जॉब्स हैं। सही है, और उसके लिए क्राइटेरिया रखा है नीदरलैंड्स में, वो क्राइटेरिया भी एज के हवाले से इसको 2 हिस्से में डिवाइड किया है। और इस तरह के लोग जो नीदरलैंड्स में जॉब करने के लिए आ रहे थे, जैसे मैंने अपनी काफी सारी वीडियो में बताया, उनके लिए यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसे कहते हैं हाईली स्किल्ड माइग्रेंट। अब हाईली स्किल्ड माइग्रेंट के लिए ये कि अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है और कोई भी कंपनी जो आपको नीदरलैंड में जॉब ऑफर कर रही है, उस कंपनी का आईएनडी की डिपार्टमेंट जो है वहां से वो, जैसे इमिग्रेशन एंड नेशनलाइजेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वहां से वो कंपनी रिकॉग्नाइज हो, एफिलेटेड हो, और अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो वो कंपनी आपको 4,357 यूरो जो है ना ग्रोस सैलरी आपको ऑफर करे। सही, तो फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट वर्क वीजे पे आ सकते हैं। सही है, इसके अलावा फिर अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है तो कोई भी कंपनी आपको जो हाईली स्किल्ड माइग्रेंट बेसिस पे आपको जॉब ऑफर कर रही है, तो फिर आपको वो सैलरी कम से कम जो गवर्नमेंट ने रखी है वो 5,942 यूरो, यानी कि नियर अबाउट 6,000, यानी 5,942 यूरो अगर कोई ग्रोस सैलरी आपको ऑफर कर रही है, तो फिर आप जो है वो यहाँ पे वर्क वीजे पे आ सकते हैं। अब वर्क वीजे का ये कि इसका पूरा प्रोसेस है, कंपनी आपका वीजा अप्लाई करवाएगी और उसके लिए हम पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कंपनी वीजा प्रोवाइड अप्लाई करवाएगी यहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, और वो वीजा जब आपका अप्रूव हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जो नीदरलैंड्स एम्बेसी मौजूद है, ये गल्फ की जितने भी कंट्रीज हैं, सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत वगैरह में, वहां पर जो नीदरलैंड्स एम्बेसी है वहां से आप जाएंगे, डी कैटेगरी वीजा होता है, लॉन्ग टर्म वीजा, वो लेकर अब आएंगे, वो शेंगन वीजा नहीं होगा, वो सिर्फ नीदरलैंड्स ही लिखा होगा उस पर आप नीदरलैंड्स आएंगे और नीदरलैंड्स आने के बाद यहाँ पर आने के बाद कंपनी में रिपोर्ट करेंगे और फिर आपको यहाँ पे हम रेजिडेंस परमिट अप्लाई करवाएंगे जो 5 साल का डायरेक्ट मिलता है। उस 5 साल बाद बहरहाल यहाँ पे आप नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं, वो एक अलग तरीका कार है। लेकिन ये कि इस क्राइटेरिया पे जो सैलरीज मैंने बताई है और डिग्रीज मैंने बताई है, क्राइटेरिया जो बताया, इस क्राइटेरिया पे तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट पाकिस्तान से अगर कोई आपको बता रहा है कि मैं आपको 2,000 सैलरी दे रहा हूँ, और ये काफी लोग मुझे भेजते रहते हैं अपने वर्क परमिट वगैरह बकार भाई चेक करके बताए, तो भाई ऐसा नहीं है, बचे आओ। ये दुबई में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। सही है, दुबई में तो पूरी मंडी लगी हुई, हर जगह पे गली कूचे में कंसल्टेंट बैठ के नहीं है, ये वो हर जगह के वीजे बेच रहा है। तो ये मैंने आपको कुछ डिटेल्स शेयर करी है और आप देख लीजिए। इस हवाले से अगर आपको सर्विसेज चाहिए, ये मैंने आपको ऊपर नंबर दे दिया है, इस नंबर पर आपने कॉल नहीं करनी, आपने सिर्फ अपनी डिटेल्स लिख के भेजनी है। अगर आपने विजिट वीजा प्रोसेस करवाना है पाकिस्तान से या गल्फ कंट्रीज से, आप अपनी नेट सैलरी लिख के भेजें, सैलरी आपके अकाउंट में आती है नहीं आती, और ये लिख के भेजें कि कंपनी आपको एनओसी देगी नहीं देगी, और आपकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, कुछ डिटेल लिख के भेजें आप अपनी। सही है, और अगर आप और कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कीजिएगा प्लीज। सही है, इसके अलावा अगर आप रह रहे हैं, अगर आपने वर्क वीजे पे आना है नीदरलैंड्स में, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, तो उसके हवाले से फिर आप अपना पूरा प्रोफाइल, एजुकेशनल बैकग्राउंड लिख के भेजें कि आपकी डिग्री क्या, टाइटल क्या है, एमएससी क्या है, या एमसीएस किया है, या बी किया, अपना लिख के भेजें कि पासिंग आउट ईयर क्या है, आपका जीपीए क्या है, आपका क्रेडिट आवर्स क्या है, रेलेवेंट फील्ड में क्या क्या एक्सपीरियंस है, वो डिटेल से लिख के भेजें। सीवी नहीं भेजें, सीवी को हम कंसीडर नहीं करेंगे। सही है, लिख के भेज दें आप, इंग्लिश के अंदर, उर्दू में नहीं। सही है, तो लिख के भेजें, फिर कोई ऑप्शन होगा तो फिर हम आपको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे असेसमेंट कॉल की। असेसमेंट कॉल की हमने एक मुख्तसर सी फीस रखी है, पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज में रहने वालों के लिए 5,000 रुपये, और जो यूरोप में रह रहे हैं उनके लिए 30 यूरो। बाद में जब आप केस प्रोसेस करवाएंगे तो फिर ये फीस आपकी नेक्स्ट अमाउंट में से माइनस कर दी जाएगी। फ्रेंड्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना
वेबसाइट का लिंक भी दे दिया कंपनी का, आप उसको भी विजिट कर लीजिए। हमारे 3 चैनल हैं यूट्यूब पे, उनको देख लीजिए, सक्सेस स्टोरी देख लीजिए, क्लाइंट्स के रिव्यूज कमेंट देख लीजिए। उसके बाद अगर आप सर्विस लेना चाहें तो राब्ता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।